छोटा हाँ? लालन को बुलाना, वो गाना गाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। अप्पू बेटा, तुम बीमार हो, हाँ? तुम्हें बुखार है। माँ ने दवाई दी है ना तुम्हें? सो जाओ अभी। अगर सोओगी नहीं ना तो दवाई असर नहीं करेगी। चलो, जस्ट लाइक ए गुड गर्ल, सो जाओ। उपमा, देखो मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आया हूँ। आ जाओ, अप्पू जूस पी लो। आ जाओ अप्पू। उपमा, लो ये जूस पी लो, चलो आओ। नहीं, अप्पू पी लो, जूस पी लो थोड़ा सा। उपू इतनी जिद नहीं करते। और अब अप्पू किसी के हाथ से कुछ लेना भी नहीं चाहती है और अब बाबलू वाकई में परेशान हो जाता है। आखिर अब अपनी ही बेटी को कैसे समझाए, वो इतना जिद ठीक नहीं है। बुलाना, मैंने लालन को बुलाओ, फिर जूस पीऊंगी। अप्पू बस हो गया, एक शब्द और नहीं। दादा आप इसके पास रुकिए, बार बार ये लालोन 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 का नाम ले रही है। ये बात इसके मन से आसानी से नहीं निकलेगी, हमें पेशेंस रखना होगा। तो क्या अप्पू की जिद के आगे हमें घुटने टेकने होंगे? माँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप इसे संभालने की कोशिश कीजिए। अगर बार बार ये लालोन का नाम लेती रही तो उसे बुलाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। जहां तक मैं जानता हूं हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। और अब छोटौन बोल तो रहा है सच, पर कोई समझने की कोशिश के साथ साथ स्वीकार करे तब ना। आप लोग इसका ख्याल रखिए, मैं डॉक्टर घोष को लेकर आता हूँ। अप्पू उसे बुलाना प्लीज। माँ मुझे लालन की याद आ रही है, उसे बुलाओ ना माँ। अप्पू माँ, लालन की याद क्यों आ रही है? वो क्या लगता है तुम्हारा? उसको जाने हुए कितने दिन हो गए तुम्हें? बाबा, बाबा पता है कल जब मुझे बुखार आया था, मैंने सपना देखा था। कि मेरी और लालन की शादी हो रही है। आओ, आराम करो, आराम करो, आओ, आओ। लालन, लालन, लालन। और अब कहीं ना कहीं सब समझ जाते हैं कि बुखार की वजह से तो कम, अप्पू को वाकई में लालौन से प्यार हो गया है और ये बुखार उसी की वजह से है। और अब वो मानने वाली नहीं है लालौन से मिले बगैर। और ये एक सदमे की तरह है आज माँ, बाबा, अंजना और बाबलू को। अप्पू को प्यार जो हो गया है और वहीं लालौन चाय की चुस्की ले रहा है जब अचानक वो छोटौन को बाजार में देखता है। छोटौन दा! लालन मेरे पास टाइम नहीं, मुझे निकलना। अरे क्या हो गया, किधर को निकल रही है सवारी? डॉक्टर के पास जा। डॉक्टर के पास? सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, मैं निकल। छोटौन दा, क्या हो गया, कोई बीमार हो गया क्या? अरे वो उस दिन अप्पू अपन की बस्ती में आई थी, कुछ लोचा तो नहीं हो गया ना? समझे छोटौन दा, अपन ने नहीं बुलाया था उसे। लालन मैं जानता हूँ, लेकिन अप्पू बहुत बीमार है। क्या क्या हुआ उसे? बहुत तेज बुखार है जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ना कुछ खा रही है, बेहोशी की हालत में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई जा रही है। मुझे डॉक्टर के पास निकलना होगा। लालन छोटौन दा, मैं घर पे जाऊं क्या उससे मिलने के लिए? नहीं मतलब आपने बोला कि वो बीमार है तो। नहीं लालन, हम लोग संभाल लेंगे, तुम अपना काम करो, ठीक है? अब सही है, संभाल लेंगे, डॉक्टर को भी ले आएंगे, लेकिन बस वो अपन को पता है ना, तो इसीलिए अपन ने सोचा कि। देखो लालन, तुम वहां जाओगे, अप्पू जिद करेगी, फिर सबके लिए एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और अब छोटौन किसी भी हाल में लालौन को घर तक जाने नहीं दे सकता, उसकी घोर बेइज्जती हो जाएगी। बेहोशी की हालत में भी वो तुम्हारा नाम लिए जा रही है। आप फिर भी मुझे मना कर रहे हो था? हाँ देखो,
तुम वहां जाओगे, अप्पू जिद करेगी, तुम्हें वापस नहीं आने देगी, फिर सबके लिए एक और नई प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा छोटंदा, मेरी तरफ से ये अप्पू को दे देना। और ये स्नेह देखकर ललन का अप्पू के प्रति छोटन क्या बोले वो बहुत भावुक हो जाता है। तुम क्या जेब में चॉकलेट लेकर घूमते हो? हाँ, वो इधर बच्चे लोगों को देता हूँ। पहले खरीद के देता था, लेकिन अब जेब में ही लेके घूमता हूँ। क्यों? वो सच बताऊं तो छोटंदा, अप्पू के लिए। और जितना साफ ललन का दिल है उतना ही साफ उसका और अप्पू का रिश्ता भी है। क्या होता है ना, अप्पू कभी मिल जाती है, मेरे पास चॉकलेट नहीं रहता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। देखो लालोन, तुम उसकी आदतें बिगाड़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है छोटंदा। ऐसा ही है लालोन, अप्पू की जरूरतें पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं जानता हूँ छोटंदा, ये जिम्मेदारी की वजह से नहीं है, ये तो क्या? हाँ, बोलो, आगे बोलो, क्या? छोटंदा, जैसे बड़े लोग छोटों की तरफ वो फिक्र, चिंता, ख्याल वगैरह वगैरह सब करते हैं ना, बस वैसे ही। देखो लालोन, तुम रोज काम करते हो अपना खर्चा निकालने के लिए। तुम्हारा अपना घर है, अपना परिवार है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। तुम में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है लालो। क्या छोटंदा, आप ही ना कभी कभी कुछ भी बोल देते, एकदम कुछ भी। हाँ लालो, माना मैं बड़े घर में रहता हूँ, मेरी मेजदा के पास बहुत पैसे हैं, मेरे भतीजे के पास बहुत अच्छी नौकरी, लेकिन मैं क्या हूँ अच्छी तरह जानता हूँ। लालोन, तुम मेरे जैसे हो, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि सबसे दूर रहो, अप्पू से दूर रहो, वरना बहुत परेशानी होगी तुम्हें। छोटंदा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि हमारे परिवार वालों को अप्पू और तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं आएगी। और अब फाइनली छोटन हार मानकर ललन को वो बात बोल ही देता है जो परिवार में चल रहा है अप्पू और ललन को लेकर। और अब ललन एकदम से चौंक जाता है। प्यार में कहां से ये टपक गया। ये क्लास की बात है, वो छोटा बड़ा ये सब। छोटंदा, ये तो उनकी प्रॉब्लम हुई, मेरी थोड़ी ना प्रॉब्लम है। देखो लालोन, बात को समझो। मेरे बोर्दा के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, हमें मेजदा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, और आधा टाइम अप्पू बीमार रहती है। मैं नहीं चाहता कि वो और परेशान हो। तो आप चाहते हैं कि मैं घर पे अप्पू से मिलने ना जाऊं? हाँ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एक अमीर घर की लड़की से उसका हाल पूछने नहीं जा सकता हूँ, यही मतलब है ना आपका? एक तरह से बोलो तो हाँ। देखो लालोन, चांद को पाने की कोशिश मत करो लालोन। ये जिंदगी हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं मैं। ठीक है छोटंदा, आप जाओ। कोई भी काम होगा ना तो जरूर मुझे याद करना। और चिंता मत करो छोटंदा, मैं आज के बाद घर पे नहीं आऊंगा। और अब छोटन देखता है ललन को, इतना खुददार और कितना प्यार है उसे अप्पू से कि ये कुर्बानी भी देने के लिए राजी हो गया। पर क्या प्यार में अमीरी गरीबी होती भी है? जहां अब अप्पू कुछ भी खाने पीने से मना कर दी है, तो आखिर रुख तो उसी बस्ती के तरफ लेना पड़ेगा बोस परिवार को, ताकि अप्पू ठीक हो जाए। पर क्या अब ललन आएगा उस जगह जहां उसकी थोड़ी सी भी इज्जत तो नहीं है? पर अप्पू के लिए क्या वो आएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें यहीं कंप्लीट बॉलीवुड के कमेंट सेक्शन में।